प्यारे दोस्तों, जिस तरह रिश्वत लेने वाला और रिश्वत देने वाला दोनों जहन्नुमी हैं, इसी तरह जादू सीखने वाला और सिखाने वाला दोनों दोज़ख की आग में चलेंगे। जादू सिखाने के लिए बहुत से ऐसे अमल करने पड़ते हैं जिनकी इस्लाम में हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाती, और जादू का अमल चूँकि गंदगी पर होता है इसलिए भी इसे हराम करार दिया गया है। इसके अलावा जादू सीखने के लिए नाउज़ुबिल्लाह कुरान पाक को उल्टा पढ़ा जाता है, और क्योंकि ये एक शैतानी अमल है इसलिए इसको हासिल करने के लिए शयातीन की पूजा करना होती है। ये तो काला जादू करने का तरीका था। इसके अलावा एक जादू वो भी है जो मुख्तलिफ जादूगर महज लोगों की तफरीह के लिए करते हैं। दरअसल वो कोई जादू नहीं होता, महज नज़र का धोखा होता है। जैसे फ़िरौन के दौर में जब मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरौन के जादूगरों से जादू का चैलेंज किया तो उन्होंने अपनी रस्सियाँ ज़मीन पर फेंकीं और देखने वालों को नज़र का धोखा हो गया। उनको रस्सी के बजाय सांप दिखाई देने लगा, मगर दर हकीकत वो रस्सियाँ ही थीं। और मूसा अलैहिस्सलाम ये बात जानते थे। जब उन्होंने अपनी लाठी ज़मीन पर मारी तो वो अजदहा बन गया और वो सांप यानी रस्सियों को निगल गया। और ये कोई जादू नहीं था, बल्कि ये तो एक बाज़ाब्ता मौजज़ा था जिसे फ़िरौन के जादूगर जान चुके थे और वो ईमान ले आए। इस वाक़े से जादू और मौजज़े में फ़र्क पता चलता है। जादू तो कोई भी सीख सकता है, मगर इसे सीखने के लिए सबसे पहले अपने ईमान को ख़त्म करना पड़ता है, जबकि मौजज़ात सिर्फ़ अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात अपने नेक और मुंतखब करदा लोगों को अता करता है। दोस्तों, काला जादू करने के लिए वो इंसान जो जादू करता है अक्सर कब्रिस्तानों में पनाह लेता है और एक दायरे के अंदर अपना ये काम सरअंजाम देता है। और उनके पास ज़्यादातर औरतें आती हैं जो अपने नाजायज़ काम करवाती हैं। मसलन हसद की वजह से दूसरी औरत का घर बर्बाद करने के लिए उनसे काला जादू करवाती हैं, और उनका काम जादू करने वाला इंसान शयातीन को भेज कर करता है। दोस्तों, काला जादू मर्द ही नहीं बल्कि औरतें भी घर की चार दीवारी के अंदर करती हैं। इस जादू को करने वाले इंसान की शक्ल पर अगर आप गौर करें तो आपको खुदा की लानत दिखाई देती है। दोस्तों, वो गंदगी में रहना पसंद करते हैं। चलिए आज आपको बताते हैं कि इस जादू से भी ज़्यादा ताकत किस चीज़ में है। दोस्तों, अगर आप मुसलमान हैं, कलमा पढ़ने वाले हैं, 5 वक्त के नमाजी हैं और हर वो काम जिससे अल्लाह तबारक व तआला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है, अगर आप उससे दूर रहने वाले हैं तो प्यारे अहबाब, जादू आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आजकल सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत तेज़ी के साथ वायरल हो रही है। उसकी बात सुनकर यकीनन आपका ईमान और ज़्यादा मजबूत होगा। वो औरत काले जादू की माहिर है और अपने काम की वजह से पूरे मुल्क में उसकी पहचान बन चुकी है। दरअसल ये एक रशियन औरत है। जब इसका एक चैनल पर इंटरव्यू हुआ और इससे पूछा गया कि क्या आप दुनिया के किसी भी इंसान पर जादू करके उसकी ज़िंदगी तबाह कर सकती हैं, क्या ज़िंदगी में तब्दीलियाँ ला सकती हैं, इस पर उस औरत ने जो बात की, जो जवाब दिया, वो प्यारे दोस्तों ऐसा था कि उसे सुनकर आप लोगों को रश्क आएगा। इस पर उस औरत ने कहा कि एक मज़हब ऐसा है कि पिछले कई सालों से मैं उन पर अपना जादू करती हूँ, मगर उस मज़हब के लोगों पर रत्ती बराबर भी असर नहीं होता और हमेशा मैं मायूसी से दो चार होती हूँ। जब पूछा गया कि वो कौन से मज़हब के लोग हैं तो उस औरत ने जवाब दिया, मुसलमान जो कलमा तैयबा पढ़ते हैं और हर वक्त वुज़ू की हालत में रहते हैं और अपना जिस्म पाक साफ रखते हैं। चूँकि मेरे भेजे गए शयातीन बहुत गंदे और नापाक होते हैं, शायद इसी वजह से जादू असर नहीं करता उन लोगों पर जो कि साफ शफाफ हों। एक ख़ास बात कि जब भी जादू उनके करीब उन पर असरअंदाज होने लगता है तो एक ताकत है जो उनकी हर वक्त हिफाजत करती है, जिसके बारे में मैं कई सालों से पता लगाने की कोशिश कर रही हूँ, मगर वो ताकत जाहिर नहीं होती और मैं इस कश्मकश में पागल हो रही हूँ कि ये कौन सी ताकत है जो शयातीन जैसी ताकत को भी कुछ नहीं समझती और उनके मुकाबले कई हजार गुना ज़्यादा ताकतवर है। शायद ये उनके नमाज और कलमे की ताकत है, और जब मैं इन लोगों पर कोई अमल करने लगती हूँ तो उनकी नमाज का वक्त हो जाता है और उस वक्त तो ये ताकत और ज़्यादा मजबूत हो जाती है। दरअसल प्यारे अहबाब, ये ताकत अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात की ताकत है जो हर वक्त रसूल अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के साथ है, और दूसरे लोग यानी जो उम्मती नहीं है उन पर यह जादू आसानी से असरअंदाज हो जाता है, क्योंकि वो हफ्ते में एक बार अपने चर्च में जाते हैं और अल्लाह से दूरी बनाए हुए हैं, इसलिए ये शयातीन के जाल में फंस जाते हैं। लेकिन मुसलमान दिन में 5 बार अल्लाह से राब्ते में रहते हैं
اور یہی عادت ان کو ان اسلام دشمنوں سے دور رکھتی ہے۔ لیکن آپ کو بتائیں کہ کئی مسلمان ایسے بدبخت بھی ہیں جو اس غلیظ کام میں مبتلا ہیں اور کالا جادو سیکھنے کے لیے اپنے ایمان کو ختم کر چکے ہیں اور اس شیطانی عمل سے دوسرے لوگوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش میں ہیں، لیکن ان کا انجام ان کی سوچ سے کہیں زیادہ ہے، مگر صرف چند دنیاوی خوشیوں کے عوض وہ یہ غلیظ کام سر انجام دے رہے ہیں۔ اسی طریقے سے پیارے دوستو، آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اسلام میں جادو کرنا بہت بڑا جرم اور کفر کی ایک قسم ہے، لیکن ایک زمانے میں یورپ میں بھی جادو کو سنگین جرم سمجھا جاتا تھا، جس پر جادوگروں کو سزائے موت بھی دے دی جاتی تھی۔ پاکستانی قوم کا بڑا طبقہ جادو ٹونے پر یقین رکھتا ہے، جس سے بہت سی خرابیاں رونما ہو رہی ہیں، اس لیے حکومت اس پر قانون سازی بھی کر رہی ہے۔ جادو کے بارے میں علامہ ابو صالح نے نہایت مدلل مضمون لکھا ہے، جس میں جادو کے بارے میں اسلام کے احکامات سے آگاہ کیا گیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ قرآن مجید اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جادو کی اقسام اور ان کا حکم بیان کیا ہے۔ جادو کو جادو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے اسباب مخفی یعنی چھپے ہوتے ہیں، اور اس لیے کہ جادوگر ایسی پوشیدہ اشیاء سے کام لیتے ہیں جن کے بنا پر لوگوں پر خیال و اثر اور عمل و حقیقت کو چھپانے اور ان کی آنکھوں میں دھول جھونکنے میں وہ کامیاب ہو سکیں، انہیں نقصان پہنچا کر ان کے مال وغیرہ کو چھین سکیں۔ وہ ایسے طریقے استعمال کرتے ہیں جو کہ عام طور پر سمجھ میں نہیں آ سکتے، اور اسی لیے رات کے آخری حصے کو سحر کہتے ہیں، کیونکہ اس میں لوگ غفلت میں اور حرکت میں کمی رکھتے ہیں۔ پھپھڑے کو بھی سحر کہتے ہیں کیونکہ یہ جسم کے اندر چھپا ہوتا ہے۔ اس کا شرعی طور پر معنی یہ ہے کہ جو جادوگر لوگوں پر غلط ملت کرتے ہیں، انہیں تخیل پیش کرتے ہیں، تو اسے دیکھنے والا حقیقت تصور کرتا ہے، حالانکہ اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، کہنے لگے اے موسیٰ، یا تو پہلے ڈال یا ہم پہلے ڈالنے والے بن جائیں؟ جواب دیا کہ نہیں، تم ہی پہلے ڈالو۔ اب تو موسیٰ علیہ السلام کو یہ خیال گزرنے لگا کہ ان کی رسیاں اور لکڑیاں ان کے جادو کے زور سے بھاگ دوڑ رہی ہیں۔ بس موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دل میں ڈر محسوس کیا۔ ہم نے فرمایا خوف نہ کر، یقیناً تو ہی غالب اور برتر رہے گا، اور تیرے دائیں ہاتھ میں جو ہے اسے ڈال دے کہ ان کی تمام کاریگری کو وہ نگل جائے۔ انہوں نے جو کچھ بنایا ہے صرف یہ جادوگروں کے کرتب ہیں، اور جادوگر کہیں سے بھی کامیاب نہیں ہوتا۔ بعض اوقات جادوگر ایسی گریں لگا کر جادو کرتے ہیں کہ ان گروں پر پھونکے مارتے ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، اور گرہیں لگا کر ان میں پھونک مارنے والیوں کی شر سے جادوگر کبھی دوسرے اعمال کے ساتھ جادو کرتے ہیں جن تک پہنچنے کے لیے شیاطین کا راستہ اختیار کیا جاتا ہے، جیسے میں نے اس عورت کی آپ کو مثال دی۔ یا پھر بعض اوقات خاوند اور بیوی کے درمیان جدائی کا سبب بنتا ہے، جس کی بنا پر اس کی بیوی اس کے سامنے قبیح شکل ہو جاتی ہے، جس سے وہ اسے ناپسند کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور اسی طرح بیوی کے ساتھ بھی جادوگر یہی عمل کرتا ہے تو وہ اپنے خاوند سے نفرت اور بغض کرنے لگتی ہے۔ یہ عمل نص قرآنی کے مطابق صریحاً کفر ہے۔